मैं आज आपको 3 ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा, ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप जब भी किसी क्लाइंट से मिलने जाएं, जब भी किसी कस्टमर से मिलने जाएं, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकें, उसे अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपना जो भी प्लान लेके जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से उसे समझा सकें, उसे बहुत अच्छे तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकें, उसको कन्विंस कर सकें। सबसे पहला जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ड्रेसिंग सेंस। हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब हम जब किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी भी क्लाइंट से, या उसको प्लान समझाने के लिए जा रहे हैं, या हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस उसको ऑफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो मेन मुद्दा आता है वो हम ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हम देखने में कैसा लग रहे हैं। यानी कि अपना जो ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊट पटांग पहन के चले गए, किसी तरीके से वहाँ गए तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सामने वाले को क्या लगेगा यार कहीं से भी मुँह उठा के चलाया, इसको कुछ आता है नहीं आता है। सबसे पहला जो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा, आपका ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए। खुद आपको खुद लगना चाहिए कि मैं जो ड्रेस पहन के आया हूँ, मैं जो आप किसी कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप की पहचान नहीं, आप उस आपसे उस कंपनी की, उस ब्रांड की भी पहचान है। जब आप कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव है, आप उस कंपनी के पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आपका जाने का मतलब है कि वो उसके लिए तो पूरी कंपनी आप ही हो गए, सारा कुछ आप ही हो। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए हमेशा फॉर्मल हो। फॉर्मल में भी जैसे कि ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के जा रहे हैं, या कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी टी शर्ट पहन लिया, कुछ भी, मतलब किसी तरीके से देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप कोशिश करिए, जैसे शर्ट पैंट शर्ट है तो नॉर्म पैंट शर्ट में आप फॉर्मल शर्ट लाइट कलर की पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहन के जा रहे हो आप तभी बहुत अच्छा लगेगा या सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़ेगा। अपना जा रहे हैं गर्मी में धूप में जा रहे हैं, हेलमेट लगा के जा रहे हैं, बाल बिखरे हुए पड़े हुए हैं, और जब आप सामने जाओगे तो एकदम चेहरे पर पसीना पसीना, एकदम देखने में बुरा लग रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपना चेहरा धुल के जाए, सही तरीके से जाए। जब कस्टमर के सामने आप प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसे लगना चाहिए किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया, किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव आया, तो उस पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। सेकेंड टिप्स होती है कि अपनी सेल्स पिच तैयार करें। आप जिस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिस सर्विस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो भी प्लान लेके जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, अगर प्रेजेंटेशन बनाना ज़रूरी है तो आप अपना लैपटॉप में, मोबाइल में वो प्रेजेंटेशन तैयार करें। उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से समझें, उसको एक एक चीज़ के बारे में समझाएं। और सबसे थर्ड थिंग जो होती है वो होती है, अगर आपको कुछ क्लाइंट के बारे में जानकारी मिल सकती है, आपकी फ़ोन पे बात हुई या किसी और माध्यम से आपको अगर उसके बारे में जानकारी मिल सकती है तो थोड़ा सा उस क्लाइंट के बारे में समझाएं, वो उस किस फील्ड से रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं है कि जिस फील्ड से रिलेटेड आप उसको समझाने के लिए आए वो उस फील्ड के बारे में उसको क्या नॉलेज है, उसकी और लोगों से क्या बातचीत हुई है। जो आप प्लान देने जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट या सर्विस समझाने जा रहे हैं, उसके बारे में उसने मार्केट से क्या रिसर्च किया है, क्या उसको नॉलेज है। पता चलिए आप कुछ समझाने जा रहे हैं, उसको भी उस बारे में नॉलेज है, और कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि वो फिर आपको अटकाने के लिए अटकाने लगता है कि साहब ये बताइए, सर ये बताइए, सर ये बताइए, और आप जो तैयारी करके गए थे वो तैयारी आपकी कम पड़ जाती है। तो उस समय क्या है, आप अपने एक बी प्लान तैयार करें कि अपने एक सीनियर की या उस फील्ड में जो और थोड़ा सा एक्सपर्ट व्यक्ति है उससे उसकी बात कराएं, जिससे कि वो डील को आप आसानी से क्लोज कर सकें।